Good morning students. Today we are going to learn preparation of alkane. In the last class we have seen the nomenclature of alkane and some basics of the hydrocarbons. ठीक है. So हाइड्रोकार्बन्स में हमने देखा था कि दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड होते हैं. और इस क्लास में हमने तीसरे टाइप का भी पढ़ा, उसको क्या बोला, एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है. तो सैचुरेटेड में क्या आते थे, एल्केन, और एल्केन का नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन मेथड्स की, हाउ टू प्रिपेयर एल्केन्स. ठीक है. तो इसके 4-5 मेथड हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं. टोटल 3 मेथड्स दिए हुए हैं. ठीक है. जो फर्स्ट मेथड है, इट इज़ अ हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो अब हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जनरली हम जो हाइड्रोजन ऐड करते हैं वो किस में करते हैं, अनसैचुरेटेड सिस्टम में ही करते हैं. तो आप यहाँ लिख सकते हैं इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. लिख लो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे हम उसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन का. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि हम इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं. इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं फाइनली डिवाइडेड निकल और पैलेडियम. ठीक है. निकल और पैलेडियम क्या है, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं. अगर हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करेंगे ना तो इस रिएक्शन को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही स्लो हो जाएगा. बट अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करें तो वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देगा, उस प्रोसेस के रेट को इंक्रीज़ कर देगा. ठीक है. सो अब होता क्या है इसमें, हमको कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है और उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करा देना है. ठीक है. चलो कोई भी ले लो आप. ठीक है. मैंने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया, इसका नाम क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2. क्या नाम होगा इसका, प्रोपीन. ये क्या है, प्रोपीन है. 3 कार्बन है तो प्रोपीन हो गया है ना. अब इसमें आपको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही कार्बन पे है, तो उसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं. तो ये हो जाएगा प्रोपीन. अब इसका हमको क्या कराना है, हाइड्रोजनेशन. तो हम क्या करवाएंगे, इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे. किसका प्रेजेंस रहेगा, या तो फिर निकल का रहेगा या फिर पैलेडियम का. ठीक है. निकल या पैलेडियम का प्रेजेंस रहेगा. तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन, इस जो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन है ना उसमें एक एक हाइड्रोजन जाके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये 2 हाइड्रोजन है, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इससे जाके कनेक्ट होगा और एक हाइड्रोजन इससे जाके. तो देखो क्या बनेगा, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा. तो प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपेन. मतलब क्या बना, हमारा एल्केन बन गया. तो हमको यही बनाना था, एल्केन. समझ रहे हैं, कोई डाउट है इस रिएक्शन में. क्या हो रहा है, हमने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया और उसका हाइड्रोजनेशन करवाया. हाइड्रोजनेशन मतलब उसमें ऐड करवाया हाइड्रोजन का. ये रिएक्शन शायद क्लास 10th में भी था आपका, हाइड्रोजनेशन. हाँ, एडिशन रिएक्शन था आपके बुक में, है ना. तो उसी को हम फिर से ही पढ़ रहे हैं. एल्कीन है, कोई भी एल्कीन, आप ब्यूटीन लो, ब्यूटीन से क्या बनेगा, ब्यूटेन. एथीन से क्या बनेगा, एथेन. ठीक है. अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्काइन भी हो, तो उसमें भी सेम टाइप के ही रिएक्शंस होंगे. तो एक एल्काइन ले लेते हैं. ठीक, ये एक एल्काइन है. इस एल्काइन का नाम क्या होगा, फिर से सोचो, ब्यूटुआइन. एल्काइन है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, है ना. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटुआइन, क्योंकि सेकंड कार्बन पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटुआइन. ठीक है. अब इसका हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे, मतलब क्या कराएंगे, H2 से रिएक्शन. मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, आप स्ट्रेट लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है. ठीक है. किसका प्रेजेंस रहेगा, निकल या फिर पैलेडियम का. तो अब देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड टूटेंगे, है ना. एक बॉन्ड, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, फिर दोनों में एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा,
फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, फिर दोनों में एक हाइड्रोजन ऐड होगा। तो टोटल मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 चाहिए कि नहीं? 2 यहाँ के लिए, 2 यहाँ के लिए। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दूँ, यहाँ 2s2 लगा देती हूँ। सो CH3 CH2 CH2 CH3, सॉरी यहाँ पर भी CH होगा, माय मिस्टेक, ब्यूटाइन में दोनों में CC होगा, ठीक है, ये करेक्शन है तो कर लेना ये करेक्शन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुए, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुए, तो क्या बन गया मेरा? ब्यूटेन, ठीक है। सो ब्यूटाइन से क्या बना? ब्यूटेन बना। सो इस तरीके से पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिससे हमको क्या मिल रहा है? कोई भी एल्कीन हो या एल्काइन हो, उससे हमको रिस्पेक्टिव एल्केन मिल जा रहा है। जितने कार्बन आपके यहाँ है, सेम नंबर ऑफ कार्बन आपके प्रोडक्ट में भी है, इसमें कार्बन सेम टू सेम है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो दिस इज दी फर्स्ट मेथड। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते होंगे आपको लग रहा होगा। सो क्वेश्चन या तो सिंपल ये भी आ सकता है कि कंप्लीट द रिएक्शन। कैसे कंप्लीट द रिएक्शन आएगा? मतलब आपको ये और ये दे दिया रहेगा, ठीक है, बाकी आपको प्रोडक्ट लिखना है कि क्या बनेगा इससे। तो एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्शन का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, उसमें कन्वर्शन के क्वेश्चन आते हैं कि आपको बोला जाएगा हाउ डू यू कन्वर्ट पेंटाइन इनटू पेंटेन। क्या करना है आपको? पेंटाइन को पेंटेन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो कैसे करेंगे? हम पेंटाइन का क्या करा देंगे? हाइड्रोजनेशन करा देंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड पैलेडियम विल गेट दी पेंटेन। तो आपको करके पूरा रिएक्शंस लिखना है। उसमें रिएक्शन लिख दोगे तो भी चलेगा, आपको वर्ड में नहीं लिखना है, सिर्फ रिएक्शन लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो कन्वर्शन का क्वेश्चन आता है या फिर कंप्लीट द रिएक्शन आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब ये एल्काइल हैलाइड क्या होता है? जो हेलो एल्केन जिसको बोलते हैं ना, RH क्या होता है? एल्काइल हैलाइड RH। R क्या है? एल्काइल है, और हैलाइड मतलब हेलोजन। X क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एल्काइल हैलाइड है, उससे हमको क्या बनाना है? हाइड्रोकार्बन, एल्केन बनाना है, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड से अगर आपको एल्केन बनाना है तो इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड है कि हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कर दें। रिडक्शन से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन ऐड करना ही रिडक्शन होता है, ठीक है। सो मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है इस तरीके से, उसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं, मतलब इस X को हटा के क्या लगा दूं? H लगा दूं, तो क्या बन जाएगा मेरा? इस तरीके से बन जाएगा RH। RH इज नथिंग बट अ हाइड्रोकार्बन, और क्या मिलेगा? HX मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 H हैं, तो एक H इसको रिप्लेस किया और दूसरे H ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। सो क्या बन गया मेरे पास? HX। अब ये R क्या है? एल्काइल है। एल्काइल मैंने बताया था, एल्काइल क्या हो सकते हैं? CH3 C2H5 C3H7, ये सब क्या है? एल्काइल है। तो चलो एक एल्काइल हाइड्राइड बना रही हूँ मैं, C2H5, और X की जगह मैंने क्या रख दिया? Cl, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? कोई बता सकता है? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन बोलो, या फिर बोलो एल्काइल हैलाइड है तो इथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोएथेन, ठीक है। इसको क्लोरोएथेन लिख लो अगर आपको। एल्काइल हैलाइड, ये क्लोरोएथेन जो है ये इसका IUPAC नेम है, और कॉमन नेम में क्या बोलते हैं इसको? इथाइल क्लोराइड। सो दिस इज द कॉमन नेम और दिस इज द IUPAC नेम, ठीक है। क्लोरोएथेन या फिर इथाइल क्लोराइड दोनों ही सही है, बट ये नहीं कि क्लोरो के साथ आपने इथाइल जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग, ठीक है। क्लोरो के साथ एथेन जोड़ना है, और अगर क्लोराइड लिख रहे हैं तो उसके साथ इथाइल जोड़ना है। एल्काइल हैलाइड या फिर इसको बोलते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम क्या है? हेलो एल्केन। तो दोनों तरीके से आप नाम लिख सकते हो। अगर आप एल्काइल हैलाइड के नाम से लिखोगे तो इथाइल क्लोराइड, हेलो एल्केन के नाम से लिखोगे तो क्लोरो
इथेन, समझ रहे हैं ना? तो इसका हमको रिडक्शन कराना। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या चीज़ यूज़ होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं Zn और HCl, क्योंकि रिडक्शन के लिए हमको कोई रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, हम बहुत तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे। तो उसमें से एक रिड्यूसिंग एजेंट है ZnHCl, जो इसको क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है रिड्यूस होने के लिए। सो मैंने क्या लिया, C2H5Cl। अब इसका रिएक्शन किससे कराऊंगी, H2 से, इन दी प्रेजेंस ऑफ Zn और HCl। ठीक, तो क्या बन, हाँ ये दोनों ही हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं इसको। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं Zn अलग है, HCl अलग है, Zn और HCl। ठीक है ना, दोनों ही यूज़ करेंगे। कोई एक यूज़ करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, स्लैश लगाती हूँ, है ना। अगर जैसे अभी इससे पहले वाले में निकिल या फिर पैलेडियम, तो मैंने क्या लगाया, स्लैश लगाया कि दोनों में से कोई एक, बट यहाँ दोनों ही यूज़ करना है, जिंक और HCl दोनों मिलके रिड्यूस करेंगे, इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा, देखो C2H5 और उसके साथ एक H जुड़ गया, तो क्या बन गया, C2H6, है ना, और क्या बन गया, HCl। तो ये क्या हो गया हमारा, इथेन। क्लियर हुआ? तो हमने क्या बनाया, एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन से बना लिया एल्केन। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ठीक, अब इसका रिडक्शन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा, है ना। तो CS आखिरी वाले जो CH2 है उसमें एक और हाइड्रोजन जोड़ दो तो वो CH3 हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH3 प्लस HCl, तो ये मुझे मिल गया प्रोपेन। क्योंकि वो फिर से हमको वापस से मिल जाएगा वो। ठीक है, एक्चुअली इसमें इसका मैकेनिज्म हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बट आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है और आखिरी में फिर से हमको जिंक और HCl एज इट इज़ मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये रिएक्शन में पार्ट तो लेंगे बट आखिरी में फिर से हमको मिल जाएंगे, तो ये खर्च नहीं होते हैं ये। ठीक है ना, सो बन जाएगा ऐसे रिएक्शन भी। अब थर्ड जो रिएक्शन है वो इसी में ही है ना, बी जो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड में, जो बी रिएक्शन है हमने ए देखा था पहला कि रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। अब जो बी रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको वो एक नेमिंग रिएक्शन है। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ कुछ रिएक्शंस को नाम दिया गया है, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया ना उस रिएक्शन को, उसके नाम पे कर दिया गया। ठीक है, जैसे अगला जो रिएक्शन है वो वुड्स रिएक्शन है, उसको वुड्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, बताया था कि भाई हम एल्केन इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो इसलिए उस रिएक्शन का नाम क्या दिया, वुड्स रिएक्शन। तो ऐसे अभी हम बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे। अब वुड्स रिएक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोल्बे रिएक्शन, वो भी कोल्बे क्या है, एक साइंटिस्ट है, उनके नाम से है। ठीक है, तो अभी तो शुरुआत है, हम ऐसी बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे और नेमिंग रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे 11th का होम एग्जाम हो, नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो लिख लो बी पार्ट वुड्स रिएक्शन। इवन हमको ये वुड्स रिएक्शन ना 12th में फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
ठीक है, वहाँ पर ड्राई ईथर का यूज़ करेंगे तो हमको मिलता है एल्केन, और उसमें ऐसे एल्केन मिलते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। इस मेथड से आप ऑड नंबर वाले एल्केन नहीं बना सकते। ऑड नंबर वाले एल्केन मतलब प्रोपेन नहीं बना सकते, पेंटेन नहीं बना सकते, मेथेन नहीं बना सकते, सिर्फ इवन नंबर वाले ही एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में सिर्फ यही आ जाता है कि व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन या व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। सो लिमिटेशन क्या है कि इससे पहला तो हम सिमेट्रिकल एल्केन ही बना सकते हैं और ऐसे एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हो। ठीक है, यही एल्केन हम बना सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। अच्छा, इसका जो लिखा हुआ है ना वुड्स रिएक्शन का क्या होता है, अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, तो उसको आप बुक से पढ़ लेना। बुक में लिखा हुआ है एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन गिव्स हायर एल्केन्स। तो आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा डेफिनेशन। ठीक है, आपको बुक में दिख गया क्या वुड्स रिएक्शन? तो वो डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। और देखो उसमें क्या लिखा है, एंड इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन्स। तो इसमें क्या होगा, ऐसे ही हमको एल्केन मिलेंगे जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। ठीक है, समझ में? इसमें क्या यूज करना है हमको, एल्काइल हैलाइड, उसका रिएक्शन कितना कराना है, किससे कराना है, एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम। ठीक है, और प्रेजेंस किसका है इसमें, ड्राई ईथर। ठीक, तो वो पूरा आप इसके बारे में लिख लेना वुड्स रिएक्शन के बारे में अपनी बुक से। उसके बाद चलो मैं रिएक्शन बताती हूँ। तो इसमें मुझे एक एल्काइल हैलाइड लेना है, तो मैंने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया CH3Br, और ऐसे मैं 2 मॉलिक्यूल लूँगी। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल लूँगी, 2। अब देखो ये CH3Br है, उसको मैंने उल्टा लिख दिया, CH3 इधर लिख दिया। ठीक है, Br CH3 दोनों का मतलब एक ही है, कहीं से भी लगाओ। इसका रिएक्शन मुझे किससे कराना है, सोडियम, और सोडियम के 2 मॉलिक्यूल से कराऊंगी। तो क्या होगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, ये सारे क्या बनेगा, और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ से क्या मिला, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, जैसे NaCl होता है ना, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr। ठीक है ना, जैसे NaCl होता है ना वैसे ही NaBr। तो मुझे मिला एल्केन, इसमें मिला मुझे एथेन, और क्या मिला, सोडियम ब्रोमाइड। नाम लिख लो, CH3Br का नाम क्या होता है, ब्रोमोमेथेन। ठीक है क्या, ब्रोमोमेथेन। आप इसी को क्लोरीन वाले के साथ भी लिख सकते हैं, तो भी सेम टाइप का रिएक्शन बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया CH2H5Cl, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएगा। तो मुझे मिलेगा C2H5 प्लस NaCl। ठीक, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो इथेन, और मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, ब्यूटेन। लिमिटेशन लिख लो इसके, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इज अ कन्वीनियंट मेथड, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन में लिखो, वुड्स पॉइंट एक ही पॉइंट है। वुड्स रिएक्शन इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ symmetrical alkanes, that is alkanes containing even number of carbon atoms। ठीक, तो एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, तो आप ये लिखेंगे। ठीक है,
सो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, राइट इट्स लिमिटेशन। तो व्हाट इज वुड्स रिएक्शन आएगा तो आपको क्या करना है, पहले तो वुड्स रिएक्शन को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, फिर कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है और उसके बाद उसका जो लिमिटेशन है वो लिखना है। समझ में आ रहा है? ठीक। या दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको बोलता है कि आपके पास है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन से एथेन कैसे बनाओगे? ठीक है, ब्रोमोमीथेन से एथेन बनाना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? वुड्स रिएक्शन। तो आपको याद रहना चाहिए सारे रिएक्शंस। क्लियर हुआ? अब ये सेकंड मेथड था। अब हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बनाने के दो मेथड हैं। ठीक है, पहला मेथड है जिसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम दी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो लिख लो, द प्रेजेंस ऑफ रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल, the process of removal of a molecule of CO2 from an organic compound is called decarboxylation. Is called decarboxylation. Is called decarboxylation. ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका पहले हम एक सॉल्ट बनाएंगे, उस सॉल्ट से CO2 को रिमूव करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या लेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम से। ठीक है, तो इसमें हम जो रिएजेंट है वो क्या यूज करते हैं? सोडा लाइम। अभी सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO को हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। ठीक है, किसका रिएक्शन कराते हैं? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हम रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम से। तो सॉल्ट बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है आपको पता होगा, इस तरीके का होगा। इसका सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट में क्या होगा? इस हाइड्रोजन को रिमूव करो और क्या लगा दो? Na लगा दो। तो ये हमारा हो गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ मैंने एसिटिक एसिड लिया है, आप कोई भी एसिड ले सकते हो। ठीक है, तो अब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे और हम क्या करेंगे? CO2 बाहर निकाल देंगे तो बन जाएगा हमारा एल्केन। ठीक, तो रिएक्शन देख लो कैसा होता है। सोडा लाइम का प्रेजेंस रहता है और इसको हीट करना है, ये पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ CH3, यहाँ H, तो क्या हो गया? ये CH4 और क्या बना? Na2CO3। अब ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको और हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या मिला? देखो, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एसीटेट। ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उससे मुझे क्या मिल रहा है? मीथेन। ठीक, तो इसमें एक बात ये है कि मैंने जो मेरा सबस्ट्रेट था उसमें 2 कार्बन थे, पर जब मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें 1 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिल रहा है ना। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड से मुझे क्या मिल रहा है? मीथेन मिल रहा है, 1 कार्बन कम। जितना कार्बन मैंने सबस्ट्रेट का लिया था उससे कम कार्बन वाला मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, इससे पहले वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा था?
हम कम कार्बन वाला सबस्ट्रेट ले रहे थे और हमको एक ज़्यादा कार्बन वाला मिल रहा था, याद है? इसमें एक कम कार्बन वाला मिलता है, ठीक। तो अगर आपको बोलते हैं कि आपको प्रोपेन बनाना है, एसिटिक प्रोपेन बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, क्या बनाना है आपको? प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है? C3H8, ठीक है। प्रोपेन बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो आप कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे? हाँ हाँ, ब्यूटेन का, मतलब क्या? ब्यूटेनोइक एसिड लेना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसे 1 मार्क में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अगर आपको डीकार्बोक्सिलिक मेथड से आपको क्या बनाना है? एल्केन बनाना है ना, और ब्यूटेन बनाना है, तो आप कौन सा एसिड प्रिफर करो? तो ब्यूटेन बनाना है तो पेंटेनोइक एसिड लेना पड़ेगा, एक ज़्यादा कार्बन वाला, ठीक है। इसको पहले लिख लो, हाँ एग्जाम्पल करके लिख लो, फिर और बता देते हैं। इसका भी डेफिनेशन आप बुक से लिख लेना कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। क्या करवाते हैं इस मेथड में वो पूरा लिख लेना। क्या करवाते हैं इसमें कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ सोडा लाइम एंड देन वी हीट इट, वी फाइनली गेट दी एल्केन्स एंड Na2CO3, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? वी गेट दी एल्केन्स कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन दी कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, हीट के लिए, ट्रायंगल मतलब हीट होता है, ठीक। अब अभी तो मैंने CH3CO, अब अगर मैं इस तरीके से लेती हूँ C2H5COONA प्लस NaOH, तो क्या बनेगा? ये पूरा बाहर निकल जाएगा, Na2CO3, ठीक है। तो क्या बन गया? C2H6 प्लस Na2CO3, ठीक है क्या? ये क्या है तुम्हारा? एथेन। और मैंने क्या लिखा था? सोडियम प्रोपेनोएट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो इस रिएक्शन में, डिकार्बोक्सिलेशन में एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। इन दिस मेथड we get the alkane containing one carbon atom less than the carboxylic acid. ठीक है। अब लास्ट प्रिपरेशन मेथड है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। हाँ, बी पार्ट है ना ये। इसमें क्या करा रहे हैं हम? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या समझते हो आप लोग? एक इस तरीके से कंटेनर होगा, उसमें क्या होगा? 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, है ना, एनोड और कैथोड, और उसमें क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं हम? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया CH3COONA और उसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो CH3COONA और H2 रहेगा इस सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर क्या होगा? एनोड और कैथोड। तो ये वाला एनोड रहेगा और ये वाला कैथोड रहेगा, ठीक है। अब आपने अभी तो वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, वो क्लास 12th का पार्ट है। फिर भी इसे क्या होता है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। हमने आपको 10th में तो पढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है ना। सो यहाँ एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है। सो अगर ये एनोड है, एनोड पे किस तरीके से रिडक्शन होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, बताइए करके।
ठीक है। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और हमको मिलता है एसीटेट आयन। क्या मिलता है, एसीटेट। एनोड पे क्या, एट एनोड उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, तो देखो अब ये जो आपने कुछ भी इसमें सॉल्ट डाला तो वो उसमें उसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे हमको पता है अगर NaCl को वाटर में डालते हो तो वो किस में डिसोसिएट हो जाता है, अपने आयन में। वैसे ये भी अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। इसके क्या क्या आयन है, एक है हमारा एसीटेट आयन और दूसरा है Na+ आयन। ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव की तरफ कौन है, ये होगा CH3CO- जाएगा। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड की तरफ कौन जाएगा, Na+, क्योंकि ये निगेटिव है। तो निगेटिव की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव, और उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है। सो देखो रिएक्शंस क्या होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और बना लेता है फ्री रेडिकल बनाता है पहले तो। ठीक है, क्या बनाता है, फ्री रेडिकल। CO2 गैस निकल रही है। जैसे ही मैंने बताया कि ये कौन सा मेथड है, डिकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 गैस निकल जाएगी और एक फ्री रेडिकल मिलेगा। ठीक है। फ्री रेडिकल कैसे पता चला, इस कार्बन के ऊपर एक डॉट लगा दिया, इसका मतलब वो क्या है, फ्री रेडिकल। अब ये ऐसे फ्री रेडिकल बहुत सारे मिलेंगे और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और क्या बना लेंगे, अगर 2 फ्री रेडिकल मीथेन के कंबाइन हुए तो क्या बनेगा, एथेन बन जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, इस तरीके से एथेन। इसको इस तरीके से लिख लो आप, CH3। ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है, कहाँ पर होता है ये, एनोड पे। अब कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे Na+ आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पर ये लूज कर रहा है, और Na बना लेता है। ठीक है। अब ये Na वाटर के साथ रिएक्ट करता है और NaOH बना लेता है। अब इस NaOH का फिर से रिडक्शन होगा और फिर क्या बनेगा, वाटर, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या बना लेगा, हाँ, H2O। उसके बाद इसे H2O का हाइड्रोलिसिस होगा और फाइनली कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है। H2O के साथ तो एक फ्री रेडिकल H+ का मिला, ये H+ और H+ आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। ठीक। और फिर कैथोड से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, एथेन भी रहेगी और CO2 भी रहेगी। आप इसको, आपकी बुक में ना ये वाला Na वाला रिएक्शन दिया नहीं है, आप अगर नहीं दिया तो मत लिखो फालतू में। आपकी बुक में सीधा यही दिया है तो यही लिख लो। हाँ, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत अलग, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं कोलबे से। कोलबे में पहला क्वेश्चन तो बनता है कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, आपको लिखने के लिए आता है। ठीक है। दूसरा इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आता है, या सिंपल कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहे हैं वो बता हुआ आता है। ठीक। तो इसका अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन जो है, इसको पहले लिख लेना, ठीक है, फिर ओवरऑल रिएक्शन लिखना आप। सो ओवरऑल रिएक्शन होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस होगा इसका, तो मिलेगा मुझे एथेन प्लस CO2 प्लस H2O। आपकी बुक में ना ये कैथोड पे NaOH बनना भी होता है, वो आपकी बुक में दिया नहीं है।
सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, ये एनोड पे हो रहा है, ये कैथोड पे, और ओवरऑल ये रिएक्शंस हो रहा है, तो ये पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ओवरऑल रिएक्शन लास्ट में लिखना है ना, पहले ये लिखना फर्स्ट, सेकंड पे ये और थर्ड पे। समझ रहे ना क्या हुआ, ये देखो CO2 यहाँ से बाहर निकाल दो, है ना, CO2 इस यहाँ से बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, CH3 के फ्री रेडिकल्स मिलेंगे वहाँ पर से, ठीक है। फिर ये फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, एथेन बना लेंगे, ठीक है। तो लर्न करना ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको, है ना, यहाँ पर आपको बस पता करना है कि डी कार्बोक्सिलेशन है तो हमको CO2 निकालना है, ठीक है ना। इसके भी लिमिटेशंस लिख लो, लिमिटेशंस क्या हैं। फ्री रेडिकल्स, आपने वीडियो नहीं देखा क्या, आप एब्सेंट थे उस समय जब फ्री रेडिकल्स पढ़ाया था तो। फ्रॉम दिस मेथड, हाँ लिमिटेशंस में लिखना, फ्रॉम दिस मेथड we can obtain alkane containing even number of carbon atoms at the anode. Second point in this limitation, methane cannot be prepared by this method. ओके, सो ये हमारा आज ख़त्म हो गया है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स, ठीक है। अगली क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें भी देखते हैं कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सिलेबस से हट गई हैं तो उसको देख के पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है अभी तक के रिएक्शन में, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।